दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गाय भैंसों को हीट में लाए मात्र एक दिन में और पक्का गाभिन भी ठहराए। दोस्तों आजकल पशुपालन की बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है कि जो पशु हैं, गाय हैं चाहे भैंस है, वो हीट में नहीं आ रही है। हीट में आती भी है तो साइलेंट हीट में आती है। कब हीट में आती है, कब चली जाती है, इसका पशुपालकों को पता ही नहीं चलता और वो समय पर अपनी गाय भैंस को गाभिन नहीं करवा पाते हैं, या फिर कुछ गाय भैंसें बांझपन का शिकार हो जाती है, या फिर कई गाय भैंसें बार बार रिपीट होती रहती है। आप बार बार उनको गाभिन करवाते हैं, उनकी एआई करवाते हैं या सीमन रोकवाते हैं, लेकिन फिर भी वो गाभिन नहीं हो पाती है। तो कुछ भैंसें या गाय इस तरह की होती है, वो डोके तो करती है, यानी कि थनों में दूध तो उतारती है, और जब डोके करती है, थनों में दूध लाती है, तो उसके 4-5 दिन बाद वो बोलने लगती है, हीट में आ जाती है और सभी को पता चल जाता है। लेकिन कुछ भाइयों के कमेंट आए हैं कि उनकी गाय भैंस डोके तो करती है, थनों में दूध तो लाती है, पर 4-5 दिन के बाद भी वो बोलती नहीं है, हीट में नहीं आती है। तो दोस्तों ये बहुत ही जटिल समस्याएं हैं, लेकिन चिंता न करें, शिषपाल मलिक है तो डोंट वरी, इस समस्या का भी समाधान अपन के पास है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा गजब का तरीका जिससे मात्र एक दिन में आपकी गाय भैंस का ये जो रोग हैं, हीट में ना आना या साइलेंट हीट में आना, या फिर बांझपन की वो शिकार हो, या फिर बार बार रिपीट हो रही हो, बार बार गाभिन आप उसे करवाते हैं लेकिन फिर भी वो फिर रही है, गाभिन नहीं हो रही है, या डोके करती है फिर भी हीट में नहीं आ रही है, ये सभी कोई भी समस्या हो, उन सब से ऊपर एक ऐसा तरीका मैं आपको लेकर आया हूँ। 2 दवाइयाँ हैं, 2 इंजेक्शन है, वो बताऊंगा जिससे आपकी गाय भैंस मात्र एक दिन में हीट में भी आएगी और गाभिन भी पक्का ठहरेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिषपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग की रोज़ाना की ताज़ा जानकारी के लिए अभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए तो इनू ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ आप हौसला ਵਧਾਈ करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असी बात कर रहे हैं सारे भरावां। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वो 2 इंजेक्शन जिनके लगाते ही आपकी गाय भैंस मात्र एक दिन में, मात्र 24 घंटे में पूरी हीट में आ जाएगी और गाभिन भी पक्का ठहर जाएगी। उन 2 इंजेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सावधानियों का पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये सावधानियां नहीं बरतेंगे तो आप चाहे कुछ भी कर लो, आपकी गाय भैंस ना हीट में आएगी, हीट में आ भी जाएगी तो गाभिन नहीं रुकेगी। तो ये जो ज़रूरी सावधानियां हैं वो आपने ज़रूरी बरतनी है। तो ये क्या सावधानियां हैं, इनमें पहली है कि जब आपकी गाय भैंस ब्याती है तब आपने जो जेर डालने वाली दवाइयाँ होती हैं, या फिर यूट्राइन टॉनिक होते हैं, या फिर दूसरे इंजेक्शन होते हैं, उनका पूरा प्रयोग करना है, वो समय पर लगवाने हैं, और जेर वगैरह जो भी है वो समय पर डलवानी है। या फिर जो उनके बच्चा दाने में इन्फेक्शन हो जाता है, इन दवाइयों से वो इन्फेक्शन भी दूर हो जाते हैं। तो इस तरह की जो दवाइयाँ आती हैं वो आपने गाय भैंस के ब्याते ही ज़रूर यूज में लेनी है, और उनका प्रयोग करके जो भी इन्फेक्शन वगैरह हो या फिर जो जेर नहीं डाली है वो भी डल जाएगी। तो ये जो दवाइयाँ हैं इस तरह की, ये ज़रूर आपने इनका प्रयोग करना है। दूसरा क्या है, दूसरा है डीवार्मिंग। डीवार्मिंग का मतलब है जो आपकी गाय भैंस है उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो जब आपकी गाय भैंस को ब्याए हुए 20-21 दिन हो जाते हैं तब आपने उनको डीवार्मिंग की दवाई देनी है, उनके पेट के कीड़ों की सफाई कर देनी है। आप मैकवॉर्म दे सकते हैं या फिर अल्बेंडाजोल दे सकते हैं,
तो दोस्तों जो आपकी गाय भैंस ताज़ा ब्याई है जिनको 20-21 दिन हो गए हैं उनकी तो आपने ये दवाइयाँ देकर डीवॉर्मिंग करनी ही करनी है। लेकिन जो नई ताज़ा हीफर्स हैं या फिर जो पहलवन झोटी है पहली बार जो नई होने वाली है गाभिन होने वाली है उनकी भी आपने डीवॉर्मिंग करनी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी गाय भैंस की डीवॉर्मिंग नहीं करेंगे उसके पेट में कीड़े रहेंगे तो चाहे वो गाभिन हो भी जाए बाय चांस, लेकिन उसके पेट में जो कीड़े रहेंगे वो आगे चल के बच्चे की ग्रोथ में समस्या पैदा करेंगे, बच्चे की अच्छी से ग्रोथ नहीं हो पाएगी और जो आपकी गाय भैंस है उसको भी खाया पिया कुछ लगेगा नहीं तो उसकी डिलीवरी में भी समस्या पैदा करेंगे। तो ये डीवॉर्मिंग तो आपने करनी ही करनी है। तीसरी सावधानी आपने क्या बरतनी है दोस्तों कि जब भी आप अपनी गाय भैंस की डीवॉर्मिंग करते हैं उसके पेट के कीड़ों की सफाई करते हैं तो वो डीवॉर्मिंग में जो भी आप दवाइयाँ देते हैं वो सीधे पशु के लीवर पर अटैक करती है, लीवर को डैमेज करती है, लीवर की हानि करती है। तो इस डैमेज की हानि की वापस पूर्ति के लिए गाय भैंस को 10-15 दिन तक लीवर टॉनिक देना ज़रूरी है। तो अच्छी कंपनी का अच्छी क्वालिटी का लीवर टॉनिक भी आप डीवॉर्मिंग के बाद अपनी गाय भैंस को ज़रूर दें, तभी आपकी गाय भैंस समय पर गाभिन हो पाएगी और समय पर हीट में आ पाएगी। चौथी सावधानी आपने क्या बरतनी है, आपने अपने पशुओं की अपनी गाय भैंस की बैलेंस डाइट जारी रखनी है। बैलेंस डाइट का मतलब जिसमें सभी तरह की चीज़ें होती है, विटामिन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं और जो दूसरे खनिज पदार्थ होते हैं जिंक, मैग्नीज, सेलियम, कॉपर आदि, वो सभी जिस डाइट में होते हैं, जिस चारे में या खाने में होते हैं वो चारा आपने उसको पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से रोज़ खिलाते रहना है, तभी आपकी गाय भैंस प्रॉपर तरीके से हीट में भी आएगी और गाभिन भी डट पाएगी। तो दोस्तों ये कुछ 4-5 सावधानियां हैं जो आपने अपनी गाय भैंस को हीट में आने से पहले या फिर गाभिन कराने से पहले ज़रूर बरतनी है। इसके बाद दोस्तों वो 2 इंजेक्शन जिनके लगाने से आपकी गाय भैंस मात्र 24 घंटे में यानी मात्र 1 दिन में हीट में भी आ जाएगी और गाभिन भी हो जाएगी। तो उनमें पहला इंजेक्शन है स्टीम वेट इंजेक्शन, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है जिसमें जिंक भी प्रॉपर मात्रा में होती है, मैग्नीज भी होती है, सीलियम भी होती है, कॉपर आदि भी होते हैं। तो ये आपने लगाना है। ये कितना लगाना है, कितना डोज देना है, तो दोस्तों ये आपने 1 ml पर 100 kg वेट पर लगानी है। यानी कि जो आपकी गाय भैंस है उसका वेट अगर 100 किलो है तो आपने 1 ml लगाना है, 200 किलो है तो आपने 2 ml लगाना है, 300 किलो है तो 3 ml, 400 किलो है तो 4 ml और 500 किलो है तो 5 ml तक आपने लगाना है। कहाँ पर लगाना है, ये आप इंट्रामस्कुलर यानी कि मांस में लगा सकते हैं या फिर सबकट भी लगा सकते हैं स्किन के नीचे, लेकिन इंट्रामस्कुलर ही लगाए वही बेटर रिजल्ट आएगा। और इसके साथ ही दोस्तों आपने उसी समय एक और इंजेक्शन लगाना है, वो है वेटमेट इंजेक्शन, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें क्लोप्रोस्टोनोल साल्ट होता है और ये वेटमेट कोई ज़रूरी नहीं है, इस साल्ट का आप कोई भी लगा सकते हैं, पर वेटमेट ही लगाएंगे तो बेटर रिजल्ट आता है। और ये आपने 2 ml लगाना है, ये भी इंट्रामस्कुलर लगाना है यानी मांस में लगाना है। ये आप गर्दन में लगा सकते हैं या पुट्ठे पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 इंजेक्शन लगाते ही जो ज़्यादातर भैंसें है वो 12 घंटे में भी हीट में आ जाती है, नहीं तो 24 घंटे में आ जाती है, नहीं तो 72 घंटे में यानी 3 दिन में तो श्योर पक्का आ जाती है। तो दोस्तों ये 2 इंजेक्शन लगाने ज़रूरी हैं और इनके लगाते ही आपकी गाय भैंस 12 घंटे में या 24 घंटे में नहीं तो
72 घंटे में यानी 3 दिन में तो हीट में आ ही जाएगी। तो दोस्तों जब हीट में आ जाए तो आपने उसको किसी अच्छे एआई वर्कर से सीमन रखवाना, या तो फिर जो बुल होते हैं, भैंसे होते हैं, डायरेक्ट उनसे आप उसको गाभिन करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखनी है आपने, जब आपकी गाय भैंस हीट में आ जाती है तो उसको गाभिन करवाने से पहले आपने बुसरलिन एसीटेट साल्ट वाला इंजेक्शन ज़रूर लगाना है। ये आपने 2.5 ml का लगाना है। ध्यान दे दोस्तों, ये 2.5 ml से ज़्यादा आपने नहीं लगाना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो ये 2.5 ml ही आपने लगाना है, 2.5 ml से ज़्यादा नहीं लगाना है। और ये इंजेक्शन लगाते हैं इसके 4 से 6 घंटे बाद आपने तुरंत अपनी गाय भैंस की एआई करवा देनी है, या तो फिर उसे सीधे बुल से या जोटे से मैटिंग उसकी करवा देनी है। आपकी गाय भैंस चाहे जो मैंने पहले समस्याएं बताई थी, चाहे वो हीट में ना आती हो, साइलेंट हीट में आती हो, या फिर बांझपन का शिकार हो, या फिर बार बार रिपीट हो रही हो, या डोके करने पर भी हीट में ना आती हो, कोई भी ऐसी समस्या हो, आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट 100% ठहर जाएगी। ये संपूर्ण इलाज है, पक्का इलाज है। तो दोस्तों अगली वीडियो में आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी बीमारी पर, जिस भी पशुओं की समस्या पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, अगली वीडियो में उसके बारे में बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक से भी ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दूसरे पशुपालक भाइयों के साथ, ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।